गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की जहां हम उसको अवेल कर सकते हैं। नाउ अब जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ कि इन केस जब प्रिंसिपल किसी भी जॉब के लिए, जो उसके जॉब वर्कर हैं, उसकी जॉब के लिए जब उनको कोई इनपुट देता है या फिर जॉब वर्कर को इनपुट डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्रिंसिपल। मतलब क्या है, एक डायग्राम आपके सामने है। प्रिंसिपल क्या कर रहा है, इनपुट या कैपिटल गुड्स किसको भेज रहा है, अपने जॉब वर्क के लिए। ऑब्वियसली उसने कोई काम कराना है, कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए उसने पर्टिकुलर लोगों को, ये पर्टिकुलर लोग कौन हैं, उसके जॉब करने वाले, जिनको आप एजेंट भी बोल सकते हो, जॉब वर्कर भी। एजेंट तो ये होता है कि एजेंट में भी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी काम करा सकते हैं। यहाँ पर यह है कि ये लोग खुद काम कर सकते हैं, खुद भी काम मतलब वो उस चीज़ में भी परफेक्ट हों तो वो आगे फॉरवर्ड करने की बजाय ये काम वो खुद करें। तो जो जॉब वर्कर हैं, अब उनको क्या दिया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है इनपुट और कैपिटल गुड्स, क्योंकि उन्हें काम करना है। और दे कौन रहा है, हमारा प्रिंसिपल दे रहा है। यहाँ तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। इस डायग्राम में तो सिर्फ इतना ही समझा रखा है कि उसने दिया है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको चीज़ बता दूं, प्रिंसिपल हो सकता है यहाँ तो प्रिंसिपल के पास पहले इनपुट आया, उसने बाय किया एंड देन उसने अपने जॉब वर्कर को शिफ्ट ट्रांसफ़र किया। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिंसिपल ने किसी को ऑर्डर किया, सप्लायर को, और उसने इनपुट जो है प्रिंसिपल के पास डायरेक्ट भेजने की बजाय सीधा जॉब वर्कर को भेज दिया, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि इस केस में और उस केस दोनों में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, अगर इनपुट और कैपिटल गुड्स जो है जॉब के लिए भेज दी गई हैं तो आपको मिलेगा। यहाँ पर दो कॉलम और दे रखे हैं, रिसीव्ड बैक, और ये कुछ आपको दिखा रखा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। पहले मैं आपको ये थोड़े से ऊपर वाले पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले हमने कहा ITC अलाउड टू प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखो प्रिंसिपल ने इनपुट लिए एंड या कैपिटल गुड्स और ली और जॉब वर्कर को ट्रांसफ़र कर दी, तो ITC मिलेगा प्रिंसिपल को, डेफिनेटली मिलेगा। एक प्रिंसिपल जब अपने एजेंट या अपने जॉब वर्कर को कोई भी सामान सप्लाई करता है तो ऑब्वियसली वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हकदार बन जाता है, इसे भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सप्लाई के ऊपर आपको ITC मिल सकता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ITC अलाउड होगा प्रिंसिपल को, ओके है। नाउ दूसरा पॉइंट, ITC अलाउड टू प्रिंसिपल इवन इनपुट्स आर डायरेक्टली सेंड टू ए जॉब वर्क। अभी बताया था, अगर वो सामान प्रिंसिपल के हाथ में आने से पहले डायरेक्ट ही जॉब वर्कर को पहुंच जाए तो भी प्रिंसिपल को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, इन केस इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्क नॉट रिटर्न। अभी यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा था ना रिसीव्ड बैक, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि मान लीजिए आपको नहीं मिला, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला तो इस डायग्राम में वापस आइए। एक तरफ तो वो सामान क्या हुआ, प्रिंसिपल ने इनपुट किसको दिया, जॉब वर्कर को दिया, जॉब वर्कर ने काम किया और प्रिंसिपल को वो गुड्स जो बना के तैयार करके या जो भी उसको काम दिया गया था वो ओके करके उसने किसको दे दिया, प्रिंसिपल को वापस कर दिया। अब प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो आगे सेल करे या कुछ भी करे, ठीक है ना। यहाँ तो हो गया कि उसको वापस आ गई, लेकिन इस केस में वापस नहीं आई गुड्स। अब वापस नहीं आई गुड्स तो क्या होगा, उसके लिए पॉइंट नंबर हम थर्ड देखते हैं। जब इनपुट सेंड किया गया है जॉब वर्कर के लिए, जॉब वर्कर को, लेकिन वो रिटर्न नहीं आया, आपके पास नहीं आया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें ITC मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मान लेंगे कि जॉब वर्कर ने अपने लेवल पे ही उन चीज़ों को फर्दर ट्रांसफ़र कर दिया। आपको नहीं किया, लेकिन जहाँ करना चाहिए, जहाँ आपने कहा उसने आगे उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो ITC आपको मिलेगा, बस ध्यान रखना कब तक मिलेगा वो थोड़ा सा आइडिया लेना होगा, विदिन 1 ईयर। अब मान लीजिए आपने गुड्स भेजी, ठीक है, जिस दिन आपने गुड्स भेजी उससे 1 साल तक अगर आपके पास आ जाती हैं गुड्स वापस, इट्स ओके। नहीं आ जाती हैं तो भी हम ये मान लेंगे, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली एक लाइन आप क्लियर कर देती हूँ, इट इज़ डीम्ड दैट सच इनपुट्स हैड बीन सप्लाइड। ऑब्वियसली इनपुट
चाहे प्रिंसिपल ने डायरेक्टली सप्लाई किया हो या इनडायरेक्टली सप्लाई किया हो, हम यही मानेंगे कि प्रिंसिपल ने वो इनपुट आपको दिया है और आपको जिस दिन यहाँ से भेजा उसके 1 साल तक हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं उसकी, ठीक है। और अब चौथा पॉइंट जो है वो है आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स अलाउड टू प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने इनपुट के साथ साथ कैपिटल गुड्स भी एजेंट को दी हैं, जॉब वर्कर को दी हैं, उस पर भी आईटीसी मिलेगा। आईटीसी अलाउड टू प्रिंसिपल इवन कैपिटल गुड्स आर डायरेक्टली सेंड टू। अभी कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल को देकर और वहाँ से आगे भेजने की बजाय प्रिंसिपल को बीच में रखे बगैर डायरेक्टली अगर जॉब वर्कर को ट्रांसफ़र हो जाती है तो भी प्रिंसिपल को आईटीसी इसका मिलेगा। और लास्ट छठा पॉइंट जो कह रहा है कि कैपिटल गुड्स अगर हमने जॉब वर्क के लिए भेज दी पर वापस नहीं आई, तो जहाँ पे आपने यहाँ 1 ईयर देखा था विद इन 1 ईयर, तो यहाँ पे वो 3 ईयर का कैलकुलेट हो जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। जिस दिन आपको कैपिटल गुड्स रिसीव हुई हैं वहाँ से 3 साल काउंट करने हैं। यहाँ पे क्या है, जिस दिन हमने भेजी वहाँ से 1 साल काउंट करना है आईटीसी के लिए। जिस दिन आपको रिसीव हुई है, लिखा हुआ डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बाय द जॉब वर्कर। तो जिस दिन आपको रिसीव हुई हैं, क्योंकि जहाँ से भी रिसीव हुई हो, प्रिंसिपल ने भेजी हैं या डायरेक्टली आपके पास गई हैं, जिस दिन आपको रिसीव होंगी ना कैपिटल गुड्स, उस दिन से 3 साल तक आपको आईटीसी अवेलेबल हो सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज़ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविज़न। ये ऊपर के प्रोविज़न लागू नहीं होंगे अगर सप्लाई किस चीज़ की है, मोल्ड्स की है, फिक्सचर्स की है, डाई है, जिग्स हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें जो है आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब इसके ऊपर हमारा ये प्रोविज़न लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के बीच जो ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है दैट इज़ मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो पर्सन, जो टैक्स पेयर जो सर्विसेज ले रहा है बट उसको आगे अपनी ब्रांचेस को या अलग अलग रिसिपिएंट को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। टैक्स पेयर ये है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो सर्विसेज लेकर आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर रहा है बट अपनी ही ब्रांचेस को, तो उसे बोलेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन हो सकता है? कोई कंपनी हो सकती है, एक ऑफिस हो सकता है, कोई ब्रांच ऑफिस हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है, जो परचेज़ करता है इनपुट किसका? सर्विसेज ऑब्वियसली परचेज़ करता है, इनवॉइस इकट्ठे करता है, और जो टैक्स उसने दिया है आईटीसी का उसका क्रेडिट वो जब भी ऑब्वियसली वो सारा वो नहीं लेगा, वो अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एलोकेट कर देगा, तो उसे हम बोलेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अभी इसके कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। क्या कि आईटीसी लेने के लिए एक तो डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। वो डॉक्यूमेंट जो हमने एक वीडियो में डिस्कस किए थे कि डेबिट नोट है, हमारे पास इनवॉइस की कॉपी है, इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेटली आप जो इनपुट पर टैक्स दे चुके हो उसी का ही तो आपको क्रेडिट मिलेगा ना, उससे ज़्यादा का नहीं मिल सकता। तो क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अभी बोला ना कि अलग अलग ब्रांचेस में जिस ब्रांच ने जितना सामान आपसे लिया है उसको आप उतने का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट उतना ही होगा जितना जो है क्रेडिट अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है उससे ज़्यादा तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकते ना। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी टू कंसर्न रिसिप्ट। तो ऑब्वियसली जिस ब्रांच को आपने सर्विसेज दी हैं उसी ब्रांच को ही आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा, किसी और को नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी टू मोर देन वन रिसिपिएंट। अभी यहाँ पर मान लीजिए एक स्टेट के अंदर आपकी 2 ब्रांचेज हैं, दोनों को अलग अलग आप सर्विसेज दे रहे हो। आप कौन हो? आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो। आपने आईटीसी का जो बेनिफिट है वो उन ब्रांचेस को भी देना है, तो उसके लिए आप देखोगे कि उन ब्रांचेस, इसका मतलब वो अलग अलग ब्रांच है तो अलग अलग रिसिपिएंट माने जाएंगे, और वो अपनी टर्नओवर, ये आपको नेक्स्ट पॉइंट पे भी नज़र आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो अगर एक ही स्टेट में है तो भी, और इवन अगर डिफरेंट जगह है तो भी, आपको एक से ज़्यादा रिसिपिएंट है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका सेल का रेशो क्या है, टर्नओवर का रेशो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको आईटीसी का बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक हो गया?
चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस। यहाँ अभी अभी हमने देखा ना कि हम लोग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम कौन है, हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब हमने अगर मान लीजिए एक ब्रांच को 5,000 का डिस्ट्रीब्यूट करना था क्रेडिट, बट हमने ज़्यादा का कर दिया है, तो जितना ज़्यादा कर दिया है डेफिनेटली आप उतने की रिकवरी कर लोगे, वापस ले लोगे, प्लस में उसका इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द रूल इफ़ द क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो एक्सेस में किया गया है, जो अवेलेबल था उससे ज़्यादा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उस पर हम किस तरीके से ITC अवेल कर सकते हैं, प्लस में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या सीन रहेगा और किस तरीके से क्रेडिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।